Hello students, today we are going to start our next chapter, our new chapter of new book. For Parents Without Fate, we have done 3 chapters and 4 poems of First Flight, and now we are going to start our another book, For Parents Without Fate, and we are going to start first chapter, or Triumph of Surgery. Triumph means victory, a victory of सर्जरी. स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है ये किसके बारे में है? एक पेट के बारे में है, एक डॉग के बारे में है. ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, जो ट्रिकी होता है, एक छोटा कुत्ता होता है. इज पेम्पर्ड, इज स्पॉइल्ड, जो बीमार हो जाता है, खराब हो जाता है. एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो कि अपनी मालकिन के द्वारा ज्यादा खाना देने से वो बीमार हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बहुत फैट हो जाता है. ही फॉल्स सीरियसली इल, बहुत बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और जो उसकी मालकिन होती है, मिस्ट्रेस होती है, वो किससे कंसल्ट करती है, किसके पास जाती है? अब वेटरनरी सर्जन. वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं स्टूडेंट? जो पशुओं का इलाज करते हैं, उनको वेटरनरी सर्जन बोलते हैं. डज बी परफॉर्म इन ऑपरेशन, क्या उन्हें कोई ऑपरेशन करना पड़ता है? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग ठीक हो जाता है? स्टूडेंट्स, ये हमारी इसकी जो स्टोरी होगी कि जो ट्रिकी के बारे में है, एक पेट एनिमल, एक पेट के बारे में है. अगर आप लोगों ने भी कभी कोई पेट को पाला होगा, पेट को रखा होगा, तो आपको उसकी परवरिश का पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए. तो इससे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन कैरेक्टर है. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी किसके द्वारा लिखा हुआ है? जेम्स हैरियट इसके ऑथर हैं. जेम्स हैरियट ही नरेटर हैं. जेम्स हैरियट, इसके जो कितने कैरेक्टर्स हैं? जेम्स हैरियट है, मिसेस पम्फ्री है और ट्रिकी है. ट्रिकी पेट एनिमल होता है, मिसेस पम्फ्री ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती हैं, और जेम्स हैरियट वेट होते हैं, वेटरनरी सर्जन होते हैं. जेम्स हैरियट इज अ वेटरनरी सर्जन. ही प्रूव्स टू बी अ कैपेबल डॉक्टर. ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर सिद्ध होते हैं. ही इज एन एनिमल लवर एंड अ केयरिंग गार्जियन. पशुओं की बहुत अच्छे से देखभाल करना जानते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर सिद्ध होते हैं. और जो मिसेस पम्फ्री होती है, वो एक वेल्दी सिंगल वुमेन है, एक अकेली रहती हैं और एक अमीर औरत है. एंड अटैच टू हर डॉग, अपने कुत्ते से उनका बहुत लगाव है, अपने पेट से उनका बहुत लगाव है. द नेम ऑफ हर पेट इज ट्रिकी. शी लव्स अ लॉट टू हर पेट बट वीक एट हार्ट. वो जो मिसेस पम्फ्री है, अपने पेट से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो दिल से बहुत कमजोर है, मीन्स बहुत सेंसिटिव है. उसके लिए कोई भी उसको जो कष्ट होता है वो सहन नहीं कर सकती है. और जो ट्रिकी है, ट्रिकी कैसा है? वेरी लेजी फेट डॉग, बहुत मोटा और लेजी डॉग है. लव्स फूड और लॉर्ड्स को खाने से बहुत ज्यादा लगाव है. ही वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ऑनर, अपने मालिक को बहुत पसंद करता है, अपनी मालकिन को बहुत पसंद करता है. ही टर्न्स आउट टू बी एनर्जेटिक एंड टाइमली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, जो कि अपनी बीमारी से जब वो ठीक होता है तो वो अपनी मालकिन के साथ बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, बहुत ज्यादा उनके साथ फिर वो खेलने लगता है. लेकिन जब सिचुएशन होती है, जब स्टोरी स्टार्ट होती है, तो स्टूडेंट्स हालात क्या होती है, कैसी स्टोरी होती है, इस स्टोरी का लिखने का पर्पस क्या है, वी विल एवरीथिंग रीड इन दिस चैप्टर. इट वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस नेम. इस बारे में जो ट्रिकी नाम है यहाँ दिया गया है, वास्तव में ही बड़ी चिंतित था इसके बारे में. मैं कौन कहता है? आई वॉज रियली वरीड. जो यहाँ पर जेम्स हैरियट हैं वो आए हैं, मीन्स नरेटर हैं. नरेटर जो है वो आई हैं, जेम्स हैरियट आई हैं. तो जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत अधिक वरीड था, चिंतित था. I had pulled up my car. I had pulled up. Pulled up student stopped. मैंने अपनी कार को रोका. कहाँ रोका? When I saw him in the street with his mistress. जब मैंने saw him,
हिम ट्रिकी, जब मैंने ट्रिकी को गली में देखा विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, मीन्स जो ट्रिकी है वो अपनी मालकिन के साथ है। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान हो गया एट हिज अपीयरेंस, जो उसकी अपीयरेंस थी उसको देखकर मैं हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो कैसा था? ह्यूजली फैट, एक्सेसिव फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा था, मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद इज लैग एट ईच कॉर्नर, और क्या हो गया था? लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जो उसके पांव थे वो कैसे हो गए थे? कोनों पर जो टांगे उसकी दिखाई देती थी वो कैसे हो गई थी? सॉसेज जैसे हो गई थी। सॉसेज अनबेक्ड जो मीट होता है, कबाब होता है, और ब्लड शॉट, और कैसी हो गई थी उसकी जो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, और बिल्कुल ही कबाब जैसी उसकी जो चारों टांगे के कोने हैं वो ऐसे दिखाई देते थे। और जो उसकी आईज थी, हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आईज है वो कैसी हो गई थी? ब्लड शॉट, रेड कलर्ड, उसकी रेड कलर की तो आईज हो गई थी। रेड कलर की आईज में जब कोई बहुत बीमार होता है, बुखार हो जाता है, तो मीन्स आंखें लाल हो गई थी उसकी। एंड र्यूमी, जैसे कैसे हो गई हो? बिल्कुल उसको कोई बीमारी हो गई हो, गठियाग्रस्त हो गया हो। स्टेयर्ड स्ट्रेट, स्टेयर्ड मीन्स बिल्कुल पलक बगैर झपके। टू लुक विथ फिक्स्ड आईज, आईज को फिक्स करके मीन्स टकटकी लगाकर देखना, कंटिन्यू देखना, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा टकटकी लगाकर देखता रहता। और एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसकी सीधा वो देखता रहता था टकटकी लगाकर, और उसकी जो टंग है, उसकी जो जीभ है वो कैसे जबड़े से बाहर लॉल्ड, लपलपाती रहती थी। मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, जो मिसेस पम्फ्री है वो हेस्टेंड मीन्स क्या होता है? हरिड, बहुत जल्दी से क्या करती है? टू एक्सप्लेन, ये बताती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो कैसा हो गया? रेस्टलेस हो गया, लिस्टलेस हो गया, वो बहुत बेचैन रहता है, उसमें जान नहीं है, वीकनेस महसूस करता है। मिस्टर हैरियट को बताती है, जेम्स हैरियट को पम्फ्री बताती है कि जो उसका पेट है वो कैसा हो गया? लिस्टलेस हो गया, वो बहुत बेचैन रहता है, बहुत उसमें अब ताकत नहीं रही है। He seemed to have no energy, उसको देखने पर ऐसा लगता जैसे कि उसमें एनर्जी ना हो। I thought he must be suffering from malnutrition, और मुझे कैसा जो पम्फ्री है वो क्या कहती है कि मुझे इसको देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये इसमें किस चीज की कमी है? मालन्यूट्रिशन की। मालन्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मालन्यूट्रिशन होता है इसमें कुपोषण का शिकार हो गया, मीन्स प्रॉपर खाना न मिलने से ये बीमार होने लगा है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। और मैंने जो उसकी डाइट है उसमें क्या क्या ऐड कर दिया मैं उसको, और क्या देने लगी हूँ, जो इसके भोजन का टाइम था, जो उसका खाने का टाइम था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स, खाने के बीच बीच में इसको बिल्ड करने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए मैं इसको बीच बीच में इसकी डाइट को और अधिक बढ़ा दिया है। और मैं इसको क्या देने लगी हूँ? सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। सम मॉल्ट बार्ले मीन्स मैं इसको जो देने लगी हूँ। मॉल्ट मीन्स बार्ले, जो, एंड कॉड लिवर ऑयल, और मैं इसको कॉड लिवर ऑयल भी देने लगी हूँ। इसलिए कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? जो कॉड लिवर होता है वो आपको साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, जो मछली का लीवर होता है, मछली का जो जिगर होता है उससे जो तेल निकाला जाता है, वो मैं अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स वो इसको देती हूँ। और एक हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को इसको सुलाने के लिए मैं इसको हॉर्लिक्स भी देती हूँ। नथिंग मच रियली, सब कुछ, इससे अधिक मैं उसको कुछ भी नहीं देती हूँ। नथिंग मच रियली, वास्तव में इससे अधिक मैं इसको कुछ भी नहीं देती हूँ।
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट, और मैं क्या करती हूँ, और यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा आप मुझे बताएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। और इसकी जो मिठाइयां हैं उसमें कमी जो करनी है, मीन्स उसने यहाँ पर मिठाइयों को मेंशन नहीं किया, इट मीन्स वो उसको मिठाइयां भी खिलाती है कि यदि आप को जो मैंने बताया है मैं यही खिलाती हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी मिठाइयों में भी कमी कर दूंगी, मिठाइयों को भी कम कर दूंगी। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सेम टू बी, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। जो जेम्स हैरियट हैं वो बताते हैं एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने तुम्हें कहा था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या तुमने इनका जो मिठाई वगैरह है, मीठा खाना, क्या तुमने इसका वो कम किया है, वो कट डाउन किया है। ओ आई डिड फॉर अ बिट, अरे आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ तो कम किया है थोड़ा बहुत। बट ही सेम टू बी सो वीक, लेकिन जब मैंने इसको देखा कि बहुत वीक हो गया, आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे पछताना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो जो ट्रिकी है उसको किस चीज से प्यार है, जो ट्रिकी है वो क्रीम केक से, उसे बहुत क्रीम केक खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है उसे। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको इन चीजों को देने से मना कर ही नहीं सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और फिर मैंने दोबारा उस छोटे डॉग को देखा। दैट वॉज बियर टू रिफ्यूज, दैट वॉज द ट्रबल, जो कि किस में था, दैट वॉज इन डिफिकल्टी ड्यू टू हिज ग्रीड, जो कि लालच की वजह से अब परेशानी में था। ट्रेकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, जो ट्रेकी है उसका केवल एक ही कसूर था, दोष उसका फॉल्ट था, वो क्या था, ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने से मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, ही वुड टैकल क्या होता है, हैंडल, मीन्स वो खा लेता था, हैंडल कर लेता था, मेंटेन कर लेता था खाना, कि उसको खाना ही खाना है। अ मील एट एनी आवर, हर एक घंटे में वो खाना खा लेता। ऑफ द डे और नाइट, रात हो चाहे दिन हो, जब भी उसको खाने को दिया जाता वो खा लेता था। और यही जो परेशानी है उसकी बॉडी की जो डिजीज बनी है उसका कारण बनी है। एंड आई वंडर्ड, आई वॉज शॉक्ड, जो जेम्स हैरियट है यहाँ पर, आई जहां भी स्टूडेंट्स आएगा, ये तो जरूर नहीं है कि आई हमेशा ही जेम्स हैरियट के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर आया था आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम। यहाँ पर आई किसके लिए आया था, पंफ्री, मिसेस पंफ्री के लिए था, कि मैं उसको मना करते हुए सहन नहीं कर सकती, कि मैं उसको मना कर दूं, आई कांट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। दैट्स वाई ऑलवेज आई गेव हिम फूड, आई फेड हिम। तो यहाँ पर जो आई आया है, यहाँ पर किस लिए आया है, यहाँ पर जेम्स हैरियट के लिए है। एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान था, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के लिए मैं हैरान था। मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन, जो मिसेस पंफ्री ने मेंशन ही नहीं की थी, मुझे बताया ही नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिसेस पंफ्री, ये जो सेंटेंस है किसने किसको कहा है, ये जेम्स हैरियट ने मिसेस पंफ्री को कहा है। क्या मिसेस पंफ्री आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं ज्यादा? वेल हाँ ठीक है। ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप मुझे देखते हैं कि मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है। बट हॉटकिंग द गार्डनर, जो हमारा गार्डनर है हॉटकिंग, हैज बीन डाउन विद इम्बगो। इम्बगो क्या होगा, ये एक डिजीज का नाम है, जो बैक एक है, उसे कमर में उसको दर्द हो गया है, इसलिए मैं सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए जो इस पर रिंग के साथ ये खेलता है, इस पर रिंग फेंका जाता है, जो इसकी ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, ये एक्सरसाइज आजकल नहीं हो रही है, हल्की फुल्की सैर ही मेरे साथ कर पा रहा है।